नमस्कार दोस्तों, प्रेशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट स्मार्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान वर्सेस एचडीएफसी क्लिक टू प्रोटेक्ट 3D प्लस। ये दोनों ही प्लान प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी के बेहतरीन टर्म प्लान्स हैं। और इन टर्म प्लान्स में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, वो इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे ताकि आप अपना डिसीजन है वो ले पाएँ कि आपको कौन सा टर्म प्लान है वो लेना है और कौन सा टर्म प्लान नहीं लेना है। और उससे पहले दोस्तों, आप लोगों ने जिस प्रकार से मेरे चैनल को प्यार दिया है, जितना आप लोगों का लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, जितने व्यूज़ आ रहे हैं दोस्तों, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको सारी जानकारी है वो देने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपनीज़ के बारे में जान लेते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वर्सेस एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ, एचडीएफसी लाइफ। तो इसमें दोस्तों डिफरेंस ये है कि दोनों ही कंपनीज है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनीज है। लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है तो दोस्तों उसको बहुत सारे डिस्क्लोजर्स है वो जो सेबी को देने पड़ते हैं और स्टॉक एक्सचेंज को देने पड़ते हैं। इस कारण से क्या है, उस कंपनी की जो लेखा जोखा होता है उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। ये लिस्टेड कंपनी का एक फ़ायदा होता है। और दोनों ही कंपनियां स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अब बात करते हैं कब से काम कर रही है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 2001 से मार्केट में है, जबकि एचडीएफसी है वो फर्स्ट प्राइवेट कंपनी थी इंडिया में और इसने काम शुरू किया था 2000 में। सोल्वेंसी रेशियो की बात करते हैं तो आईसीआईसीआई का सोल्वेंसी रेशियो है 2.15 और एचडीएफसी का सोल्वेंसी रेशियो है 1.88। सोल्वेंसी रेशियो दोस्तों जो एडा ने प्रेस्क्राइब किया मिनिमम वो होना चाहिए 1.5। अगर 1.5 से ऊपर है तो अच्छा है सोल्वेंसी रेशियो, और ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन मिनिमम इनको 1.5 सोल्वेंसी रेशियो बना के रखना होता है। यानी जितनी इनकी लाइबिलिटीज़ है, जितने क्लेम्स इनके टोटल इन्होंने इंश्योरेंस की हुई है, उसका एटलीस्ट 1.5 गुना इनके पास क्या है, मार्जिन इनको बना के रखना होता है। ये मार्जिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखा होता है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं, यानी इनको टोटल क्लेम जितने रिसीव हुए उसमें से कितने परसेंट क्लेम इन्होंने पास कर दिए। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 98.58% क्लेम्स है वो 2018-19 में पास किए हैं। और एचडीएफसी की बात करते हैं तो इन्होंने 99% क्लेम्स है वो 2018-19 में पास किए हैं। मैं 2018-19 की इसलिए फिगर ले रहा हूँ क्योंकि अभी जो एडा का लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है वो 2018-19 का आया है दिसंबर में, तो इस कारण ये फिगर्स ले रहा हूँ। हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे इनसे डिफरेंट रखे, लेकिन हम क्या है एक रेगुलेटर का जो है डिटेल वो ही लेना चाहेंगे। हर कंपनी अपना अच्छा बता सकती है, लेकिन रेगुलेटर जो सच्चाई है वो बताएगा। तो एडा की जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें क्लेम सेटलमेंट रेशियो आईसीआईसीआई का 98.58% दिया हुआ है और एचडीएफसी का 99% दिया हुआ है। तो दोनों ही कंपनीज क्लेम सेटल रेशियो में काफ़ी बेहतरीन कर रही है। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं तो वहाँ भी दोनों कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं दोस्तों कि कौन ले सकता है पॉलिसी, तो आईसीआईसीआई आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान लेने के लिए आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष और आपको एक अर्निंग पर्सन होना ज़रूरी है। कोई भी टर्म इंश्योरेंस प्लान वही व्यक्ति ले सकता है जिसके पास इनकम का कोई प्रूफ हो। अगर आपके पास इनकम का प्रूफ नहीं है तो आप टर्म इंश्योरेंस प्लान नहीं ले सकते हैं। तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। एचडीएफसी 3D प्लस टर्म प्लान के लिए भी मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष है। मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो यहाँ भी आईसीआईसीआई में भी आपकी मैक्सिमम एज 65 होती है। उसके बाद आप आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान नहीं ले सकते हैं। सिमिलरली एचडीएफसी में भी आपकी मैक्सिमम एज 65 ईयर्स है, तब तक आप इसमें एंटर कर सकते हैं। जहाँ तक मैच्योरिटी की बात करते हैं तो आप 99 ईयर्स तक प्रोटेक्शन ले सकते हैं आईसीआईसीआई आई प्रोटेक्ट में। वहीं एचडीएफसी जो 3D प्लस प्लान है यहाँ पे आपको मैक्सिमम मैच्योरिटी एज होती है वो 85 ईयर्स तक का टर्म प्लान आपको मिलता है। हालांकि आप अब इन्होंने शुरू कर दिया है, आप इसमें एडिशनल प्रीमियम दे करके और अपनी मैच्योरिटी है वो बढ़ा सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो आईसीआईसीआई में 50 लाख का मिनिमम सम एश्योर्ड है
वहीं HDFC में भी मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 50 लाख रुपए का रखा हुआ है, इससे कम की आपको पॉलिसी नहीं मिलेगी। मैक्सिमम सम एश्योर्ड के लिए दोनों ही कंपनीज में किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं है। हालांकि जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड होता है वो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आपकी सालाना आय कितनी, आप कितना ITR भरते हैं, आपकी सैलरी कितनी आती है, उसके बेस पे ही इंश्योरेंस जो अंडरराइटर होता है वो आपकी मैक्सिमम सम एश्योर्ड है वो डिसाइड करता है। उससे ज़्यादा का सम एश्योर्ड आपको नहीं मिल सकता है। अब हम बात करते हैं प्रीमियम ऑप्शंस की, तो किस प्रकार से प्रीमियम का पेमेंट किया जा सकता है। तो ICICI प्रूडेंशियल में प्रीमियम पेमेंट की फ्रीक्वेंसी रहती है सिंगली, यानी आप एक बार में सारी पॉलिसीज़ का पूरा प्रीमियम एक साथ पेमेंट कर सकते हैं। आप ईयरली यानी हर साल प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं, हाफ ईयरली हर 6 महीने में प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मंथली प्रीमियम का पेमेंट भी कर सकते हैं। वहीं HDFC 3D+ है, वहाँ पे आपको ये ऑप्शन तो मिलते ही मिलते हैं, इसके अलावा आप क्वार्टरली प्रीमियम का ऑप्शन आपको एडिशनली और मिल जाता है। और प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे आप एक बार में प्रीमियम पे कर सकते हैं। रेगुलर प्रीमियम यानी जितने साल का पॉलिसी लिया है उतने साल तक आपको प्रीमियम पेमेंट करना है। और तीसरा है लिमिटेड प्रीमियम, यानी आप तो एक लिमिटेड पीरियड चुन सकते हैं, तब तक आप अपना प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं। वही ऑप्शन HDFC लाइफ भी आपको देता है, वहाँ भी आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं, रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम। तो दोनों ही पॉलिसीज अब तक काफ़ी सिमिलर कर रही है। हालांकि क्वार्टरली प्रीमियम इसमें फ्रीक्वेंसी दे रहा है HDFC लाइफ, लेकिन ये कोई ज़्यादा ऐसा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है नहीं कि जिसको हम अलग से हाईलाइट कर पाएँ। अब अगर हम बात करते हैं अवेलेबल प्लान ऑप्शन की, तो इस पे अपने को थोड़ा ध्यान देना है क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप क्या क्या चुन सकते हैं। तो ICICI प्रोटेक्ट में आपको प्लान्स मिलते हैं, उसमें आपको डेथ बेनिफिट कवर मिल जाता है, टर्मिनल इलनेस बेनिफिट भी आपको मिल जाता है, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिजेबिलिटी आपको मिलता है, और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी मिलता है, एंड इसके अलावा क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। आप इनमें से जो प्लान्स लेना चाहते हैं उसको अपने हिसाब से करके प्रीमियम पेमेंट करके ले सकते हैं। टर्मिनल इलनेस का कोई ज़्यादा फायदा है नहीं। टर्मिनल इलनेस का मतलब है कि डॉक्टर होगा वो लिख के देगा कि भाई जो पेशेंट है वो अगले 6 महीने में उसकी डेथ हो जानी है, तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनीज क्या कहती है, हम जो डेथ से पहले ही आपका जो क्लेम है वो पास कर देंगे। लेकिन ऐसा कोई भी डॉक्टर जनरली लिख के नहीं देता है कि पेशेंट है वो अगले 6 महीने में मर जाएगा। तो इसलिए इस टर्मिनल इलनेस सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज अपना पॉलिसी बेचने के हिसाब से देती है, इसका एज सच कोई फायदा नहीं है। वेवर ऑफ प्रीमियम और परमानेंट डिजेबिलिटी है, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर मान लीजिए किसी एक्सीडेंट में और में कोई लिम्ब है वो काम करना बंद कर देता है, परमानेंट डिजेबिलिटी आ जाती है जिसके कारण आप काम नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में वेवर ऑफ प्रीमियम होता है वो काफ़ी बेनिफिट होता है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है वो उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनका ज़्यादातर काम होता है वो ट्रेवलिंग का रहता है, या जो लोग फैक्ट्रीज या इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें काम करते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उन लोगों के लिए एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया जा सकता है। क्रिटिकल इलनेस बहुत ही अच्छा राइडर है, इसे आप ले सकते हैं। अगर लिस्टेड जो क्रिटिकल इलनेस है, जनरली ICICI में 34 क्रिटिकल इलनेसेस है, अगर वो क्रिटिकल इलनेसेस आइडेंटिफाई हो जाती है तो ये क्रिटिकल इलनेस का जो प्रीमियम जो क्लेम होता है वो आपका डायग्नोसिस पे पास कर दिया जाता है। डेथ बेनिफिट होता है वो डेथ होने पे ही क्लेम पास किया जाता है। HDFC की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको डेथ बेनिफिट तो मिलना ही है, टर्मिनल इलनेस बेनिफिट इधर भी मिलता है, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिजेबिलिटी आपको मिल जाता है, इसके अलावा एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिलता है, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट मिल जाता है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन, यहाँ पे आप एक एडिशनल राइडर देकर के आप चाहते हैं कि भाई आपने जितने भी प्रीमियम पे किए हैं अगर मैच्योरिटी तक डेथ नहीं होती है तो आप ये विकल्प चुन करके आपने जितने भी प्रीमियम पेमेंट किया वो वापस ले सकते हैं। इसके अलावा आपको एक एडिशनल ऑप्शन और मिल जाता है जिसको ये बोलते हैं इनकम रिप्लेसमेंट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने इनकम रिप्लेसमेंट ऑप्शन लिया हुआ है और आपकी डेथ हो जाती है तो आपके जो नॉमिनीज होते हैं, परिवारजन होते हैं, उनको आपकी उस डेथ के टाइम पे जो भी इनकम होती है उसके हिसाब से एक लिमिटेड पीरियड के लिए इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है, जो इनकम जो आय का लॉस था उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हो जाती है। अगर हम प्रीमियम पेमेंट पे आउट ऑप्शन की बात करते हैं, पे आउट ऑप्शन का मतलब होता है डेथ हो जाती है अगर इंश्योर्ड पर्सन की, तो उस कंडीशन में नॉमिनीज को कैसे पेमेंट मिलेगा उसको बोलते हैं पे आउट ऑप्शन। पे आउट ऑप्शन की बात करते हैं तो ICICI प्रोटेक्ट आपको देता है कि आप लमसम जो पेमेंट है वो नॉमिनी एक साथ ले सकता है, सारा का सारा। जैसे आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया है तो 1 करोड़ पेमेंट डेथ के तुरंत बाद नॉमिनी को दे दिया जाएगा। सिमिलरली HDFC में भी लमसम पेमेंट का ऑप्शन रहता है।
दूसरा ऑप्शन है आपका आईसीआईसीआई में इनकम का। यहाँ पे क्या होता है, जैसे 1 करोड़ का आपका टर्म इंश्योरेंस है तो वो क्या कर दिया जाएगा, 10 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी 10 लाख रुपए का हर साल जो अमाउंट है वो परिवार को मिलती रहेगी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए परिवार में कोई आदमी है जिसने इतने रुपए नहीं देखे हैं तो वो रुपए को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और छोटे बच्चे हों तो और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये अगर बच्चे छोटे हैं और आप चाहते हैं कि भाई परिवारजनों को हर साल सहायता मिलती रहे, तो ये इनकम जो बेनिफिट है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एचडीएफसी भी आपको इनकम ऑप्शन देता है। लमसम एंड सम इनकम की बात करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आधा जो अमाउंट है वो लमसम दे सकते हैं, जैसे 50 लाख है वो डेथ के तुरंत बाद मिल जाएगा, और बाकी जो 50 लाख है वो 10 साल की किस्तों में मिल जाएगा, 5-5 लाख रुपए करके। एचडीएफसी में भी इसी प्रकार का ऑप्शन होता है, इनकम रिप्लेसमेंट ऑप्शन यहाँ पे देते हैं ये, जैसे डेथ हुई, डेथ के टाइम पे अगर आपकी जो भी इनकम होती है उस हिसाब से परिवार को इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। इसमें इंक्रीजिंग इनकम का ऑप्शन भी आईसीआईसीआई देता है, जिसमें क्या है, इनकम है वो हर साल इंक्रीज होती रहेगी एक सर्टेन अमाउंट, और उसी प्रकार से एचडीएफसी भी आपको इनकम इंक्रीजिंग का ऑप्शन देता है। अब अगर हम प्रीमियम कंपैरिजन करके देखते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल। एक 30 वर्ष का व्यक्ति है, मेल, उस नॉन स्मोकर है और वो बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करता है, और पॉलिसी पीरियड लेता है 55 वर्ष का, यानी वो पॉलिसी मैच्योर होगी तब तक जो व्यक्ति है उसकी एज हो जाती है 85 ईयर्स, यानी उसकी 85 ईयर्स की उम्र तक अगर डेथ कभी भी होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको 1 करोड़ रुपए दे देगी। और वो प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन है, वो रेगुलर एनुअल प्रीमियम पेमेंट करता है, यानी 55 वर्ष तक वो हर साल प्रीमियम का पेमेंट करना चाहता है। इस कंडीशन पे हम दोनों इंश्योरेंस कंपनीज का कंपैरिजन करके देख लेते हैं। ये मैंने पॉलिसी बाजार से लिया है, तो पॉलिसी बाजार दोनों का इस प्रकार से प्रीमियम बताता है। ऊपर का जो प्रीमियम आ रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आता है, जो आपको 25,887 रुपये हर साल प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं एचडीएफसी लाइफ का प्रीमियम ये लोग दिखाते हैं 15,795 रुपये। इसमें प्रीमियम वेवर, टर्मिनल इलनेस दोनों ही पॉलिसीज में फ्री हैं, और अर्ली क्लेम ऑन टर्मिनल इलनेस ये दोनों ही पॉलिसी में फ्री है। इसके अलावा आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट लेते हैं या क्रिटिकल इलनेस लेते हैं तो आपको एडिशनल प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में क्रिटिकल इलनेस है वो 34 डिजीज कवर करता है, वहीं एचडीएफसी है वो क्रिटिकल इलनेस है वो 19 सिर्फ क्रिटिकल इलनेस है वो कवर करता है। तो इस हिसाब से अगर प्रीमियम की बात करते हैं तो प्रीमियम कंडीशन में एचडीएफसी लाइफ है वो कंपेरेटिवली काफ़ी सस्ता पड़ता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तुलना में। अब दोस्तों एक चीज़ आपको मैं ध्यान देने वाली बता देता हूँ, इसमें किसी प्रकार का मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। ये लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट क्या मिलेगा, तो आपको किसी प्रकार का मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया था, आप प्रीमियम जो है रिटर्न ऑप्शन है वो एचडीएफसी लाइफ में चुन सकते हैं। उसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम हर साल पे करना पड़ेगा। तब क्या होगा, अगर मैच्योरिटी तक डेथ नहीं होती है तो प्रीमियम का जो अमाउंट होता है विदाउट एनी इंटरेस्ट आपको रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन ये ऑप्शन ऑप्ट करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आप एडिशनल प्रीमियम पे कर रहे हैं वापस प्रीमियम लेने के लिए। अगर आप उसका फाइनेंशियली कैलकुलेशन करेंगे तो एक्चुअली आपको मिलता जुलता कुछ भी नहीं है। ग्रेस पीरियड की बात करते हैं। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है आपको एडिशनल कितने डेज मिलते हैं आपका प्रीमियम पेमेंट करने के लिए। तो अगर आपने ईयरली एंड हाफ ईयरली ऑप्शन चुना होता है या क्वार्टरली ऑप्शन चुना होता है तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। तो जैसे आपकी प्रीमियम पेमेंट की लास्ट डेट है 31 मार्च, तो आपको 30 अप्रैल तक का और टाइम मिल जाता है, जिसमें आप प्रीमियम पेमेंट अगर कर देते हैं तो आपका पॉलिसी लैप्स नहीं होता है। वहीं अगर मंथली प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। ग्रेस पीरियड में अगर क्लेम आ जाता है, ग्रेस पीरियड में मान लीजिए 31 मार्च को आपको प्रीमियम पेमेंट करना था, लेकिन आप प्रीमियम पेमेंट नहीं हुआ और पॉलिसी धारक है उसकी डेथ हो जाती है, 10 अप्रैल को डेथ हो गई, तो 10 दिन तक प्रीमियम पेमेंट नहीं किया है, लेकिन जो कि पॉलिसी की आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड दे रही है, तो 30 दिन में अगर डेथ हो जाती है तो क्लेम है वो पूरा का पूरा पास कर दिया जाएगा। लेकिन 30 अप्रैल के बाद भी अगर आपने प्रीमियम पेमेंट नहीं किया और 1 मई को मान लीजिए डेथ हो गई तो क्लेम है आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं तो दोस्तों टर्म प्लान में सरेंडर वैल्यू या इंश्योरेंस किसी भी इंश्योरेंस में सरेंडर जो अमाउंट है उस पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत सारा पैसा आपका काट लिया जाता है।
तो इसमें तो एज सच नो सरेंडर मिलता है, आपको कोई सरेंडर बेनिफिट नहीं मिलता है रेगुलर प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो। हालांकि अगर आप ईयरली या सिंगल प्रीमियम पेमेंट करते हैं, लिमिटेड या सिंगल प्रीमियम पेमेंट करते हैं, तो आपको सरेंडर वैल्यू है, कुछ अमाउंट है वो आपको रिटर्न कर दी जाती है, जो कि बहुत कम होती है। इसलिए पॉलिसी लेने से पहले 10 बार 50 बार सोच लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, दो लोगों से समझिए, पॉलिसी बेचने वाले को समझिए, बाहर से पढ़िए, रीड कीजिए, वीडियोस देखिए, लेकिन पॉलिसी लेने के बाद उसको सरेंडर करने के बारे में मत सोचिए। आपको इस पॉलिसी पे किसी प्रकार का लोन नहीं मिलता है, क्योंकि टर्म प्लान है, इसलिए कोई लोन आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको दोनों ही पॉलिसी में फ्री लुक पीरियड मिलता है 30 दिन का। फ्री लुक पीरियड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आपको पॉलिसी आपने खरीद लिया और आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट आ गए, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है कि क्या क्या आपकी पॉलिसी में इंक्लूड होगा और क्या क्या आपकी पॉलिसी में इंक्लूड नहीं होगा। तो आपको क्या होता है, वो टर्म्स एंड कंडीशन सारी पढ़ लेनी होती है। अगर आप किसी भी कारण से वो टर्म्स एंड कंडीशन से संतुष्ट नहीं है, तो आप 30 दिन के भीतर वो पॉलिसी वापस सरेंडर कर सकते हैं। अगर आप 30 दिन में पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं, तो आपका जो अमाउंट है, वो प्रीमियम है, वो रिटर्न कर दिया जाता है। हालांकि इसमें भी ये लोग क्या करते हैं, स्टैंप ड्यूटी और ये सब जो चीज़ें होती है, मेडिकल टेस्ट का जो चार्ज लगता है, ये चार्जेज आपके डिडक्ट कर लिए जाते हैं। लेकिन बाद में सरेंडर करने से तो ये काफ़ी अच्छा है। एक और चीज है, सेक्शन 45 है, वो इंश्योरेंस जो धारक होते हैं, बीमा धारक है, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो ये बताता है कि अगर आप किसी भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का 3 साल तक अगर लगातार प्रीमियम पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद आपकी पॉलिसी में किसी प्रकार का रिवीजन नहीं है, कोई राइडर आपने ऐड नहीं किया, तो आपकी पॉलिसी किसी भी कारण से इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट नहीं कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो मेरा वीडियो है सेक्शन 45 इंश्योरेंस एक्ट 1938, जिसमें मैंने इस चीज़ को डिटेल में समझा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, और ऊपर भी इसका लिंक आ रहा है, वहाँ से भी आप इस पॉलिसी को देख सकते हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, चाहे आप कोई सा भी टर्म प्लान लेना चाहते हैं। और HDFC लाइफ एंड ICICI प्रूडेंशियल के दोनों के ही मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं, वहाँ से जाकर के आप पॉलिसी का नेटिग्रिटी देख सकते हैं। उनके एग्जांपल्स भी मैंने समझा रखे हैं कि वहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। उनका लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप जाकर के उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। उसमें डिटेल में एक एक पॉलिसी को मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे हम सिर्फ कंपेरिजन कर रहे हैं, डिटेल नहीं समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे, वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स के साथ समझा रखा है। अब दोस्तों कैसे खरीदना है आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ICICI की पॉलिसी खरीदनी है तो आपको ICICI प्रूडेंशियल की वेबसाइट पे जाना है। HDFC का पॉलिसी खरीदना है तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, जिसके लिए सैलरी स्लिप दे सकते हैं आप, और जो लोग बिजनेस पर्सन हैं वो लोग ITR रिटर्न्स दे सकते हैं। इसके अलावा आपको एक एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ID कार्ड देना पड़ेगा, और एक पैन कार्ड आपको कॉपी देना पड़ेगा। और इस बात को जो मैं अभी बताने वाला हूं, इसको कभी मत भूलना। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आप पॉलिसी लीजिए, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो ये जो मैं अभी बात बताने वाला हूं, इसकी गांठ बांध ले, इसको कभी ना भूले। और वो बात है, पॉलिसी लेते समय बीमा कंपनी आपसे जो भी चीज़ पूछ रही है उसको सच सच बता दे। मेरे पास सवाल आते हैं, लोग रिप्लाई करते हैं कि सर हम लोगों ने जब पॉलिसी लिया था तो उनको बताया नहीं था मेरी बीमारी के बारे में, अब मैं बीमार हो गया हूँ, क्या क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के उधेड़ बुन में आपको फंसना ही नहीं है, जो कुछ है सच सच बताएं। आपने सच सच नहीं बता करके आप इंश्योरेंस कंपनी को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्या होगी, जब भी क्लेम आएगा वो ये कच्चा चिट्ठा है वो खोलेगी और क्लेम रिजेक्ट करने की तरफ बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको कभी भी झूठ कुछ भी नहीं बताना है। इसके अलावा पॉलिसी का जो भी प्रपोजल फॉर्म होता है वो आप खुद भरें, किसी भी एजेंट को ये काम ना कर देते। जनरली प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज होती है, उसका एजेंट क्या बोलेगा कि सर मैं ये सब काम कर देता हूँ, लेकिन आपको नहीं करने देना है। क्योंकि आप अपने बारे में जितना जानते हैं वो इंश्योरेंस एजेंट आप उतना उसके बारे में नहीं जानता है, और उसने अगर कुछ गलती कर दी अगर प्रपोजल फॉर्म भरने में, तो क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये आपको नहीं करना है। उसके अलावा जैसे ही आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिल जाता है, उसके बाद उसकी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको अच्छे से पढ़िए, क्या क्या इंक्लूड किया गया है, क्या क्या एक्सक्लूड है, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप सहमत है, आपको लगता है कि भाई ये ठीक है, तो पॉलिसी को रखिए, नहीं तो पॉलिसी रिटर्न कर दीजिए। चाहे कोई भी पॉलिसी हो, ये 3 कंडीशंस है, उनको अवश्य ध्यान में रखें। दोस्तों एक हम लोगों ने कई कंपनीज का रिसर्च किया, कई लोगों से भी बात किया जिनका क्लेम रिजेक्ट हुआ है।
तो जो 99% जो क्लेम्स होते हैं वो रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं, उसके पीछे 8 कारण हैं। वो 8 कारण कौन से हैं वो मैंने इस वीडियो में बता रखे हैं। अगर आप कभी भी इंश्योरेंस कंपनी से, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लें, इन 8 कारणों को जरूर ध्यान रख लें, ताकि आपका क्लेम रिजेक्शन के चांसेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इस वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और लिंक ऊपर भी अपीयर हो रहा है, आप वहां से भी इस लिंक को देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को, जैसा बाकी वीडियोस को करते हैं, लाइक करना ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे हम वीडियोस बताने वाले हैं जो आपके पैसे को बचाते हैं, आपके पैसे की अहमियत हम समझते हैं और आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप पैसा बचा सके और आप रिच बन सके। और ये जो बेल आइकन होता है इसको तो दबाना कभी ना भूलें, क्योंकि जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा ये बेल आइकन आपको इंडिकेट करेगा कि नया वीडियो हम लोगों ने डाल दिया है। हम सिर्फ इंश्योरेंस पे वीडियो नहीं बनाते हैं, और भी बहुत से मल्टी जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उन पे वीडियो बनाते हैं। आपके रिटायरमेंट प्लानिंग पे आप कैसे पैसा बचा सकते हैं, कैसे आपको पैसे एफडीज में आप कहाँ से रिटर्न ज़्यादा लेते हैं, शेयर मार्केट, इन सब पे हमारे वीडियोज़ हैं, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और दोस्तों आपने जो अपना कीमती समय दिया और हमारी वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।